क्या अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जिंदा है या सिर्फ एक अफवाह है? कौन है इस प्लेन एक्सीडेंट का मास्टरमाइंड? सीबीआई जांच में क्या सच्चाई आई बाहर? यह हादसा केवल एक हादसा नहीं था, इसने विमानन सुरक्षा और चार्टर्ड विमान नियमों पर भी गंभीर प्रश्न खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान मचा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार ने कुछ दिन पहले ही अपने सभा के दौरान कहा था कि 100 करोड़ का इरिगेशन घोटाला हुआ है, जो वो दुनिया के सामने लाएंगे। इसी दौरान उनकी विमान हादसे में मौत हो जाना एक इत्तेफाक नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बड़े और दुखद घटनाक्रम की, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार के विमान दुर्घटना में निधन की। ये घटना 28 जनवरी 2026 की सुबह घटित हुई। वीडियो के अंत तक जानिए कैसे हुआ हादसा, क्या कह रही हैं जांच एजेंसियां और क्या है सबूत। 28 जनवरी 2026 की सुबह एक चार्टर्ड विमान लियरजेट 45 XR जो मुंबई से बारामती की यात्रा कर रहा था, लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में विमान रनवे पर उतरने का दूसरा प्रयास कर रहा था जब ये नियंत्रण खो बैठा और जमीन पर गिरकर भयंकर आग के साथ तबाह हो गया। इस विमान में कुल 5 लोग सवार थे, जिसमें महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार, उनका पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर और क्रू मेंबर्स शामिल थे। सभी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB और DGCA ने इस दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट का कहना है कि कठिन मौसम और कम दृश्यता हैवी फॉग ने लैंडिंग को मुश्किल बनाया, जिसके कारण विमान नियंत्रण खो बैठा। विमान ऑपरेटर VSR वेंचर्स के इतिहास पर सवाल उठे हैं। यूरोपीय विमानन नियामक ने पहले भी इसके लाइसेंस को सुरक्षा कारणों से निलंबित किया था। ब्लैक बॉक्स यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर बरामद कर लिया गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है, जिससे हादसे के वास्तविक कारणों का पता चल सके। सोशल मीडिया और राजनीतिक जगत में भारी शोक देखा गया। प्रधानमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और खेल जगत से भी शोक संदेश आए। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों का राज्य शोक घोषित किया और 29 जनवरी को साथ-साथ राज्य सम्मान से अंतिम संस्कार हुआ। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने सीबीआई जांच करने का फैसला लिया है। और कई एनसीपी के MLA का कहना है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जांच रिपोर्टों के आने के बाद ही हम सच्चे कारण सामने आएंगे। कई लोगों का कहना कि उस दिन प्लेन में अजीत पवार नहीं थे और प्लेन में 6 लोग थे और सिर्फ 5 ही डेथ बॉडी मिली हैं। ऐसी राजनीतिक अफवाहें महाराष्ट्र में चल रही हैं, लेकिन सच सीबीआई जांच होने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं।